Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Comic Classes. In previous video I covered the chapter poverty. Now in this video I will provide you the assignment of poverty chapter. और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ताकि आपको वो क्लियरली समझ आ सके। तो बेटे इसमें मैंने 14 to 15 क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो कि आपको पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं, और अगर आप ये अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर में एक भी मार्क्स कटने का डर नहीं रहेगा। देखिए जो क्वेश्चंस हैं हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और प्लीज़ बच्चे व्यूज़ दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है ताकि मुझे आपको पता लगता रहे। देन वाई कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज़ नॉट एडवोकेट टू आइडेंटिफाई द पुअर, यानी कि जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है, कैलोरी बेस्ड नॉर्म क्या है कि इसने रूरल और अर्बन एरियाज़ को अलग अलग डिफ़ाइन किया है कि रूरल एरिया पे पर पर्सन पर व्यक्ति 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं और अर्बन एरियाज़ में यही 2100 रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन आपने देखा है कि जो पॉवर्टी लाइन होती है उसमें उसने जो वेरी पुअर नहीं, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उनमें कोई भेदभाव ही नहीं किया। यहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि पुअर को कितनी चाहिए, नॉन पुअर को कितनी कैलोरीज चाहिए। तो दैट्स वाई कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज़ नॉट एडवोकेट टू आइडेंटिफाई द पुअर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। वाई आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इम्पोर्टेंट इन पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्यों है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। सबसे पहले तो बच्चे देखिए कि इंडिया में मैसिव पॉवर्टी है, और मैसिव पॉवर्टी का कारण है कि एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, और अधिकतर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। अब लोगों को अगर काम करने मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उनको काम मिल जाएगा तो उनको इनकम जनरेट हो जाएगी, और उस इनकम के थ्रू वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया अब आपको। तीसरा देखिए, हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग असेट्स, इनकम अर्निंग असेट्स जैसे कि मशीन में मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होती है, आपने कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगानी है तो उसमें वो इनकम अर्निंग असेट्स ही होती हैं, तो वो अगर जनरेट हो जाती हैं तो हमारी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे होगी, देखिए अगर वो अगर सॉल्व यहाँ असेट्स को लगाएंगे हम तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो वो काम करेंगे, तो जिससे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, और जीडीपी इंक्रीज़ होने के साथ साथ उनको इनकम जनरेट होगी और वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द 3 डायमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने 3 डायमेंशनल अटैक किए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, हैज़ नॉट सक्सीडेड इन पॉवर्टी एलिवेशन में वो सक्सेस नहीं हुए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो 3 डायमेंशनल अटैक कौन कौन से थे। पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकंड था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जिसके बारे में हमने कहा कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तीसरा था फुलफ़िल द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। अब इसमें हमने क्वेश्चन बताना है कि ये क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो ये एलिवेशन प्रोग्राम्स थे जिनको इम्प्लीमेंट करना था वो जो पर्सन्स थे वो इल ट्रेड थे, इल मोटिवेट थे। सेकंड, ड्यू टू करप्शन। तीसरा, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि गवर्नमेंट जितने भी प्रोग्राम चलाती थी मेन तो उनका सोशल वेलफेयर ही होता था, और जो मिनिमम लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने का, लेकिन वो उन तक पहुंच ही नहीं सकते थे। वहाँ पर ऊपर प्रोग्राम के आते ही वो लोग ऊपर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब उसने कहा कि व्हाट प्रोग्राम हैज़ गवर्नमेंट अडॉप्टेड टू हेल्प द एल्डरली पीपल एंड पुअर एंड डेस्टिनेट द वुमेन। तो यहाँ पर नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम, देखिए अगर हम लोग बात करें वुमेन की भी यहाँ पे हुआ है, एंड डिस्ट्रीब्यूट द वुमेन। अगर आप लोग बात करें कि जो गरीब होता है उसमें अधिकतर लेडीज़ जो फीमेल्स होती हैं वो और भी अधिक गरीब होती हैं, उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो गवर्नमेंट ने जो एल्डरली यानी बुज़ुर्ग लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचता, जो कि गरीब होते हैं, उनके लिए
नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसके तहत उनकी देखभाल की जाती है, उनको रखा जाता है, उनको सही समय पर खाना और कपड़े दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने वुमेन की बात की। जो वुमेन विडो है या ओल्ड एज है, जिसका कोई भी केयर टेकर नहीं है, तो वहाँ पर इन वुमेन्स को भी रखा जाता है, उनको एक तरह से हाउस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बेटे ये कुछ एक पॉलिसीज़ हैं, जैसे नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गए, आगे मैंने आपको दी है ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दिया था। तो इस तरह से आपको 4-5 स्कीम्स हैं, इनकी डिटेल में करनी है कि ये कब बनाई गई थी, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट हैं। आगे आपका है, इज़ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी? येस, देयर इज़ अ ग्रेट क्या पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उनको काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो उनको इनकम नहीं हुई, इनकम नहीं हुई तो वो गरीब ही हुए ना, क्योंकि वो गरीब जो होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई कि अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी, तभी तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए, या वो कहती है कि इनकम अर्निंग असेट्स को एड्रेस किया, तो वो इसीलिए कि उनकी वहाँ से पोवर्टी रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है बेटा, इलिस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पोवर्टी। बेटे देखो, इसमें आपने बताने हैं रूरल में कौन कौन से तरह के पाए जाते हैं और अर्बन में किस तरह की गरीबी। तो सबसे पहले मैं रूरल में आपको बता दूं, रूरल में आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं, लैंडलेस फार्मर आ जाते हैं, और आपके आर्टिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि कुम्हार हो गए, लोहार हो गए। ठीक है, अर्बन में कौन से आते हैं, ये रैग पिकर्स आ जाएंगे, कॉबलर आ जाएंगे, यानी कि मोची वाला काम करने वाला, मैसून आ जाएंगे, और ये स्मॉल जो फेरी पर लगाने वाले वर्कर्स हैं, तो इनको हम पोवर्टी कह देते हैं। तो इसमें डिफरेंस बताना है कि उनका थोड़ा सा अर्निंग क्लियर ज़्यादा होती है, लेकिन उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अर्बन और रूरल में जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा डिफरेंस है। इज़ इट करेक्ट टू से दैट द पोवर्टी हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन? येस, दिस इज़ द राइट। आप देखेंगे कैसे। इसमें देखिए बच्चे कि जब गांव में गरीबी ज़्यादा होने लग जाती है, पहले तो अभी आपको मालूम ही है कि जो इंडिया में है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और यहाँ पर लोग जो हैं अर्बन में रूरल में एरिया में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर बेरोज़गार होने के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट होने के कारण वो लोग काम की तलाश में, उनको शहर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी। अगर आप लोग 1972-73 का ट्रेंड देखेंगे तो अर्बन में इतनी पोवर्टी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जबकि रूरल में ज़्यादा थी। उसके बाद वो शिफ्ट होने शुरू हुए, 2012 तक रूरल की कम हो गई, अर्बन की इंक्रीज़ हो गई। तो वो इसीलिए काम की तलाश में, सोर्सेज ऑफ इनकम की तलाश में वो लोग गांव से शहर आते हैं, तो इस वजह से वहाँ की बेरोज़गारी कम हो जाती है। लेकिन अर्बन में जो इंडस्ट्री सेक्टर है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, वो भी कितनों को एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके बाद उसने कहा, यूज़ द ट्रेंड्स इन पोवर्टी रेशो। अब पोवर्टी रेशो कैसे करेंगे, इसमें आपने हेड काउंट रेशो का फार्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ पुअर पीपल बिलो पोवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें आप अर्बन की और रूरल की अलग अलग बना के दिखा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, ये आपका थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर से भी बिलोंग करता है। व्हाट इम्पैक्ट डिड द ब्रिटिश रूल हैड ऑन द इंडियन इकॉनमी? अब आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकॉनमी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हमारी कंट्री का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो बेटे जब वो लोग आए थे तब उससे पहले अगर हम लोग बात करें, वी आर द एक्सपोर्टर, लेकिन ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट करके हमें इंपोर्टर बना दिया था फाइनल गुड का, और एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का। सेकेंडली उन्होंने रॉ मटेरियल में भी हमें एक्सप्लॉइट किया, और जब वो अपना फाइनल गुड इंपोर्ट करते थे तब भी वो एक्सप्लॉइट करते थे। सेकेंडली वी आर मेनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कुछ नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर के भी काफ़ी सारी कारण थे जिससे कि देश में हमारी हालत बेकार हुई।
वहाँ पे लैंडलेस लेबर ज़्यादा थी, सीलिंग सिस्टम उन्होंने नहीं किया, कोई लैंड रिफॉर्म नहीं किए, तो जिसके कारण हमारी इंडियन इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इंडस्ट्री सेक्टर में देखिए उन्होंने हमारी हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि हमारी जो एक वर्स्ट सिचुएशन उन लोगों ने क्रिएट कर दी थी, वर्स्ट। तो यहाँ पर गरीबी, भारत का गरीब होना ब्रिटिश रूल का बहुत बड़ा हाथ है। अदरवाइज़ इंडिया सोने की चिड़िया, हम इसको यूं ही नहीं कहते थे, सोने की चिड़िया कहलाता था। क्लियर। अब आपने इन योजनाओं को, जैसे मैंने 4 बताई हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताई है प्रधानमंत्री जन योजना। तो इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना 2017-18 में शुरू की थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्यों शुरू की थी, मेनली अगर हम लोग बात करें तो ये इन्होंने जो शुरू की थी वो इसलिए की थी कि जो गरीब लोग हैं, जो वो योजनाएं चलाते हैं, जैसे एलिवेशन प्रोग्राम जो चलाते हैं, वो उनका जो बेनिफिशियल है, यानी कि जो फाइनेंशियली हेल्प गवर्नमेंट करती है, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए और उनको अवेयरनेस रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा क्या किया था, इंश्योरेंस को भी फ्री में दिया था, और दे कैन ओपन जीरो बैलेंस, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। फिर आगे आप लोग देखिए, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो शुरू की गई थी, वो 2005 में शुरू की गई थी। बट इन एक्सप्लेन द फॉलोइंग का मतलब है, इसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये गवर्नमेंट में था कि 100 डेज़ के लिए आपको काम देंगे, कि हर एक फैमिली में से एक मेंबर को जो कि उनको काम नहीं मिल रहा है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए 100 डेज़ में, अगर उनको 100 डेज़ के लिए गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती तो उनको वेज देगी, ताकि उनका बेसिक नीड्स पूरी हो सकें। उसके बाद बेटा, अगर मैंने आपको यहाँ पे बताई है स्वर्ण जयंती शहरी रूल जो है आपकी, इसमें योजना आ जाएगी, जिसमें है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी रोजगार में इसका मेन मकसद था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो और वेज एम्प्लॉयमेंट हो रूरल में, और ये कब बनाई गई थी, 1997 में। याद रखनी है आपने, इसका मेन एम यही था कि वो लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड पुअर हैं, वो सेल्फ जनरेट कुछ काम कर सकें। इसमें पॉवर्टी एलिवेशन में नेहरू रोजगार योजना को शुरू किया गया, अर्बन बेसिक सर्विसेज को, इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेक्शन प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो इसमें फ़ंड कितना दिया गया था, 75-25 रेशो, यानी कि 75% आपको गवर्नमेंट लोन देगी और 25% आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद है बेटा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी 1999 में शुरू की गई थी। इसका मेन प्रोग्राम था जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाए। इसकी भी रेशो सेम थी, 75 से 25। इसमें जो शुरू किए गए नेशनल लाइवलीहुड मिशन को शुरू किया गया, इसमें NULM यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशंस को भी इंक्लूड किया गया। इस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम को शुरू किया था। ऐसे ही आपने कई योजनाएं हैं जिनका कब शुरू किया गया, मेन एम क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें आपने एग्रीकल्चर सेक्टर भी लगा सकते हैं, एक्सप्लोजन पॉवर्टी पॉपुलेशन भी लगा सकते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस थी, तो ये सारी कारण आप लोगों ने कि जो हमें दूसरी कंट्री से पहले हेल्प भी मिलती थी फाइनेंशियली, अब वो नहीं मिलने लगी, और हमारे एलिवेशन प्रोग्राम्स की फेलियर होने का भी मेन कारण है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। बेटे एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताना था, ट्रेंड्स, ये देखिए, ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की किन स्टेट में सबसे ज़्यादा गरीबी है। इसमें चार्ट फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे मैं अब ग्राफ नहीं बना रही हूँ, आपको बताना है कि जैसे 6 स्टेट्स हैं, मेनली इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। इनमें लार्जर सेक्शन ऑफ पुअर रहते थे 1973 से 74 में। करीबन अगर हम लोग बात करें कि ऑल इंडिया के 40% जो गरीब थे इन 6 स्टेट्स में रहते थे। उसके बाद 1973 से 2012 में मैनी इंडियन स्टेट्स ने रिड्यूस किया पॉवर्टी लेवल टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, यानी कि काफ़ी ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया था पॉवर्टी लेवल से। फिर जो 4 स्टेट थी मेन, कौन कौन सी 4 स्टेट थी, उड़ीसा,
आज भी अगर आप लोगों से बात की जाए कि सबसे गरीब स्टेट कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ और एक बिहार का नाम आ जाता है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ में ये अभी भी नेशनल पॉवर्टी लेवल से बहुत स्टिल फार अब बहुत दूर है। इन्होंने अभी तक भी पॉवर्टी लेवल को टच नहीं किया है। और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने हैव रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल मच बेटर देन द अदर स्टेट, यानी कि ये 2 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, स्टेट्स दे दी जाएंगी, जिससे आपको ट्रेंड पूछा जाए। फिर हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। इफ़ेक्ट्स में आपने बताना है कि लैक ऑफ हेल्थ, यानी कि आपके पास गरीबी ज़्यादा है, लैक ऑफ फूड हो जाएगा और उनकी हेल्थ एजुकेशन दोनों ही अफेक्टेड होंगी, और पॉवर्टी के कारण आपके में स्टारवेशन, हंगर, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ पॉवर्टी बतानी है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट में आपने 2 नॉर्म्स बताने हैं, एक तो कैलोरीज बेस्ड बनाना है और सेकंड आप लोगों ने इसको एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड बनाना है। रिलेटिव में आपको कंपेयर करके दिखाना है एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु इन कंपैरिजन टू यहाँ पे मध्य प्रदेश और उड़ीसा इज़ बेटर, यानी कि सबसे पुअरेस्ट स्टेट कौन सी मानी जाएगी, तो छत्तीसगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में मानी जाएगी। और जो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अबव कौन सी स्टेट है, तो इसमें पंजाब और हरियाणा भी आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन छोटे छोटे से बनते हैं। पुअर कौन होते हैं, पॉवर्टी कौन है, तो पुअर एक इंडिविजुअल है हु इज़ अनेबल टू मीट हिज बेसिक नीड्स, और पॉवर्टी एक सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन इज़ अनेबल टू कंप्लीट या टू टेक द बेसिक नीड्स। फिर हेड काउंट रेशो क्या होती है, हेड काउंट रेशो में आपने बताना है कि नंबर ऑफ पीपल हु बिलो द पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब ये थे आपकी जो सिंपल क्वेश्चन थे। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कई तरह के डिफरेंस में, जैसे अब आपको ये एक लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, उसके बाद आपके असर्टेन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन रह जाएंगे, वो उसकी अलग से सीरीज़ शुरू की जाएगी, उसमें बताया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर अभी पहले मैं आपको ग्राफ समझा देती हूँ, फिर क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ़ पुअर है मिलियंस में, और यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दी हुई है 1973-74, और जो ये नीचे वाली लाइन है ये अर्बन की है और ये ऊपर वाली आपकी रूरल की है। तो यहाँ पर 11-12 का दिया हुआ है। फिर इसी तरह से इसमें हेड काउंट रेशो इन परसेंटेज है। अब देखिए जो ये ऊपर वाली है ये रूरल की है, नीचे वाली ये अर्बन की है। इसमें भी सेम ईयर है 1973 से 2012। तो अब इसमें बताना है हमने क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ग्राफ दिया है। कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ पुअर एंड देयर प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन इन इंडिया फॉर द ईयर 73 से 2012 तक। तो यहाँ पर देखिए हेड काउंट रेशो भी ले सकते हैं आप 73 से लेके अलग अलग। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे आप 2012 में जैसे कि मान लो 73 और 74 में 50% से अबव है 51 है, और टोटल में आप लोग जाएंगे टोटल पॉपुलेशन का, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ पुअर्स पता लग जाएंगे, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन पता लग जाएगी। तो इस तरह से आपने निकालना है। देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ़ पुअर एंड देयर प्रोपोर्शनेट ड्यूरिंग 70। अब देखिए पुअर यहाँ पे देखिए यहाँ 73 से आपके 250 में है, फिर 1983 में थोड़ा सा रिड्यूस, हल्का सा रिड्यूस हुए हैं, 93 में फिर रिड्यूस हो गए, 2004 में यहाँ इंक्रीज़ हो गए, फिर रिड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह से आपने प्रोपोर्शनेट उनका डिक्लाइन अपलाइन बताना है अर्बन और रूरल करके। उसके बाद वो कहते हैं कि कमेंट अपॉन द गैप बिटवीन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ़ पुअर एंड पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो ये इन दोनों के कंपैरिजन में होगी। तो इस तरह से आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। आई होप you understand कि which type of questions come in the come from poverty chapter। तो आप प्लीज़ इसको कीजिए, अपनी बुक में नोटबुक में कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।